हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। दिस इज़ अरुण राजपूत। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, उसमें डेफिनेशन थी कुछ कुछ मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे, तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे सिक्वेंसली बढ़ते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कह दिया कि क्रमागत क्रमागत सम संख्या लेनी है। उसने कह दिया क्वेश्चन में क्रमागत सम संख्याएं लेनी है, तो क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत सम संख्याएं ये होती हैं एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा मेरा? इफ यानी सिक्वेंसली इवन नंबर्स क्या है? एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, ये रहेगा। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। क्या होता है? क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्या। अगर वो क्वेश्चन में पूछ दे आपसे क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है, आपको जितनी लेनी है उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाते हैं। तो क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं? इसको बोलते हैं सिक्वेंसली ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? सिक्वेंसली ऑड नंबर्स। ये भी क्या होती हैं? एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स एंड डॉट 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 सो ऑन। इसी सीक्वेंस में हम आगे लेते जाते हैं। जैसा कि ये मुझे देखने में अजीब सा लग रहा है कि हाँ मैंने ये गलत लिख दिया, सेम लिख दिया, पर ये गलत नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें एक सी हैं, बिल्कुल सेम है और सही है। तो जब भी वो इवन नंबर पूछे, सिक्वेंसली इवन नंबर पूछे, तो क्या लेना है मुझे? एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स और डॉट 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 सो ऑन, यानी टू के सीक्वेंस में मुझे लेना है। इसलिए और सिक्वेंसली ऑड नंबर्स पूछे तब क्या लेना है मुझे? एक्स लेना है, एक्स प्लस टू लेना है, एक्स प्लस फोर लेना है, एक्स प्लस सिक्स लेना है एंड डॉट 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 सो ऑन तक लेना है। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में मैं आगे आपको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपका ये जो मटेरियल है वो कंफर्म हो जाए। इसको हम बोलते हैं सिक्वेंसली, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, सिक्वेंसली इवन नंबर। इसको बोलते हैं सिक्वेंसली ऑड नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब इसी सीक्वेंस में हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन रहेगा, तीन क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 24 है। मैं इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा। तीन क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 24 है। तो वह पूछता है कि इसकी ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में ये रहेगा कि सीक्वेंस थ्री सिक्वेंसली इवन नंबर सम ऑफ थ्री सिक्वेंसली इवन नंबर इज 24, फाइंड द मिडल इवन नंबर्स। क्या है? ये रहेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं आगे। इसमें मेरे पास क्या है? तीन क्रमागत सम संख्या है। तो क्या है? सम संख्या ये वाला है, तो तीन चाहिए मुझे। कितनी? 3। तो हम स्टार्टिंग से तीन कोई भी सॉल्व ले लेंगे। आपका सॉल्यूशन में ये रहेगा। क्या रहेगा? तीन क्रमागत सम संख्या क्या होंगी मेरी? एक्स, दूसरी एक्स प्लस टू, तीसरी कितनी होगी? एक्स प्लस फोर। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि इसका सम जो है वो कितना है? थ्री सिक्वेंसली सम ऑफ थ्री सिक्वेंसली इवन नंबर इज 24। तो इसका सम कितना है? 24 है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका सम लिख देंगे। इन तीनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। ये होता है हमारा इंगित करता है, ये शो करता है कि मेरा इस स्टेप के बाद अगला स्टेप ये आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें हम क्या करेंगे? बॉड मास के रूल से जो ब्रैकेट है जो हमारा, वो ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। तो मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताते चल रहा हूं, क्योंकि कभी कोई पूछ ले तो आप बता सके उसको। अब क्या करेंगे? जो एक्स एक्स वाले टर्म है, एक्स एक्स वाले टर्म एक साइड रखेंगे तो कितने? 1 2 3, तो यानी 3x।
और जो विदाउट एक्स है यानी नंबर्स है तो उनको हम एक साथ रखेंगे। 2 + 4 यानी 6 इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। 3x इक्वल टू 24, मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया इस तरफ, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 24 में से 6 गया मेरा, तो कितना बचा है मेरे पास 18 बचेगा। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में इसको नोट कर लीजिए। अब इसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, तो क्या रहेगा इसका नेक्स्ट, यहाँ 3x इक्वल टू 18 हुआ ना, तो x इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 18/3, तो इंगित करता है x इक्वल टू 3 से 18 काट दीजिए, 6 टाइम्स करेगा, 18 यानी 3 से 18। अभी ये मेरा आ गया। ठीक है, अब इसमें वो क्या पूछता है, इस क्वेश्चन में वो यह पूछ रहा है कि मुझे मिडिल टर्म चाहिए। क्या चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए। मिडिल टर्म के लिए क्या है, अब इसमें आप क्या है आपके पास 3 सिक्वेंसली इवन नंबर्स क्या है, यानी 3 क्रमागत सम संख्याएं क्या है, x है, x+2 है, x+4 है। तो इसमें मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, यानी ठीक बीच वाली संख्या x+2 है। ठीक है, जब x+2 है तो यहाँ बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या ये होगी x+2 यानी 6। x का मान क्या है, यहाँ से 6 है ना, तो 6 रख दीजिए और 2 यानी 8, तो मेरी ठीक बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ओके, फिर से इसको देख लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। उसने क्वेश्चन किया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी सम ऑफ 3 सिक्वेंसली नंबर्स इज 24, फाइंड द मिडल इवन नंबर्स। ओके, अब क्या है मेरे पास कि 3 सिक्वेंसली इवन नंबर्स क्या है मेरे पास, मैंने जैसा कि आपको ऊपर के लिए लिखाया है, x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है, ये 2 के क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो मैंने x लिया, x+2 लिया, x+4 लिया। अब उसने क्या कह दिया, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, क्वेश्चन खुद अपना आंसर बोलता है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन ही अपना आंसर निकाल कर देगा आपको, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अब उसका इवन बोला है, सॉरी इसका सम बोला उसने, तो यानी 3 सिक्वेंसली नंबर का सम जो कितना है 24 है, तो इनका सम यानी योग, इसको इन तीनों को प्लस करके 24 के इज इक्वल टू रख दीजिए, क्योंकि उसने ऐसा बोला है, इसलिए बोला है तो मैंने कर दिया। अब इसको मैंने फिर आगे सॉल्व कर लिया और मेरा x इक्वल टू ये आया 6 आया। अब उसने पूछा है मिडल टर्म, उसने मिडल टर्म के बारे में पूछा है, तो मिडल टर्म मेरा क्या होगा x+2, x+2 x+4, तो क्या है x+2, तो मिडिल टर्म x+2 है, तो x का मान क्या रख देंगे 6 रख देंगे, तो x 6+2 यानी 8, मिडिल टर्म कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। ठीक है, थोड़ा मन लगा के पढ़िए, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे पास, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 80 है। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं मैं आपको, 5 क्रमागत, कितना बोला उसने 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है हमारे पास 80 है। ठीक है, तो वह पूछता है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे छोटी या सबसे बड़ी उसी में लिख दिया मैंने, संख्या ज्ञात कीजिए, सम संख्या ज्ञात कीजिए या संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ भी कह सकता है, संख्या ज्ञात कीजिए। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, 80 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सम ऑफ सिक्वेंसली 5 इवन नंबर्स इज 80, फाइंड दी लीस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट इवन नंबर्स। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे,
क्वेश्चन में मैंने बोला है 5 क्रमागत सम संख्या है, तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा मेरे पास, क्या है 5 क्रमागत सम संख्या है, तो उसी सीक्वेंस में आप ले लीजिए उसको। सम संख्या है तो क्या रहेगी, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हो गई ना मेरी, तो एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 हो गया मेरे पास। अब क्या कीजिएगा, इनका जो सम है वो सम लिख लीजिएगा। क्या है, उसने क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, इन सबका सम जो है एक्स, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब इसका सम है। अब बॉड मास के रूल से क्या कीजिएगा, बॉड मास के रूल से इसको अलग अलग कर लीजिएगा। मैंने इसको बॉड मास के रूल से इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लिया मैंने इसको। अब आगे बढ़िए, इसमें क्या है, एक्स वाले टर्म अलग रखिए और जो नंबर्स हैं उनको अलग रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा क्या है, एक्स, 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 कितना हुआ 1 2 3 4 5। मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया 5x ऐड करके। इसके बाद जो नंबर्स हैं मेरे कितने हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या है, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 और प्लस 2 20, 20 आया इज इक्वल टू 18। आगे चलिए, इंगित करता है x बराबर 18 माइनस 20, तो कितना आएगा 5x इक्वल टू 60। ओके, अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते जाइएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। इंगित करता है x इक्वल टू 60 अपॉन 5, तो इंगित करता है x इक्वल टू कितने टाइम्स कटेगा 5 और 12 टाइम्स, कितना 12 टाइम्स यानी 12 बार कटेगा। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि सबसे छोटी संख्या चाहिए मुझे। क्या पूछता है, सबसे छोटी संख्या। तो इस सब में सबसे छोटी संख्या क्या है, यह मेरी सबसे छोटी यानी लीस्ट नंबर है। यह मेरी क्या है, छोटी संख्या है कि नहीं। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी मेरी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, x। चलिए x है तो x का मान रख दीजिए ना आप, तो x का मान कितना है 12, तो ये मेरा एक आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलिएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 8। इधर लिख दे रहा हूं मैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरी, x प्लस 8 है कि नहीं। जब x प्लस 8 है तो यहां पर भी क्या कीजिएगा, यहां पर भी x का मान रख दीजिएगा। तो x का मान कितना होगा 12 प्लस 8 यानी 20। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो मेरी कितनी है 20 है, और जो सबसे छोटी संख्या है वो मेरी कितनी है 12 है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन लगभग समझ में आ ही गए होंगे, है ना। मैं एक क्वेश्चन और आपको करा दे रहा हूं इसी सीक्वेंस में, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये नंबर मेरे फ्री के नंबर है, इनको छोड़ना नहीं है। अभी मैं हालांकि थोड़ा लेंदी मेथड बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। जब आप लेंदी सीख जाएंगे तो आपको शॉर्ट मेथड आराम से आ जाएगा, जल्दी से आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत विषम। अभी क्या ले रहे थे हम, सम, अब हमारे पास विषम आ गया। विषम संख्याओं का योग कितना है 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। सम ऑफ फोर ऑड नंबर्स इज 72, फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर, या फाइंड दी ग्रेटेस्ट ऑड नंबर भी बोल सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। तो ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सेम सीक्वेंस इसमें भी रहेगा, वही जो हम पढ़ते आए हैं, जो हम अब क्या है विषम संख्या हैं, तो इसमें भी क्या है हमारे पास 4 चाहिए। तो क्या होगी पहली एक्स, x+2, x+4 और x+6। इसको जरा याद रखिएगा, सम और विषम दोनों ही सेम संख्याएं हैं। जो सम संख्या लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं, वो क्या है, दोनों ही सेम होती हैं, याद रखिए बिल्कुल, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए। उसने अगर ऑड कह दिया तो आप x, x+1, x+3 मत ले लीजिएगा, आपका क्या रहेगा, आंसर जो रहेगा वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, है ना, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए दोनों याद रखिए, दोनों ही सेम होती हैं, x होता है, x+2 होता है, x+4 होता है, x+6 होता है, एंड डॉट 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 सो ऑन। इसी सीक्वेंस में सब में दो दो जोड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, x में 2 का ऐड किया और आगे बढ़ते चलेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे कैसे रहेगा। अब इसका क्या है, इसका सम जो उसने बोल दिया है, इसका सम कितना रहेगा मेरे पास, इसका सम मेरे पास रहेगा 72। तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में आगे जाएंगे, तब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x, x+2, x+4, x+6 इज इक्वल टू 72। तो इसी सीक्वेंस में फिर आएंगे x, 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 तो कितना होगा 1 2 3 4, यानी 4x। अब इसका क्या होगा, 6 + 4 10 और +2 यानी 12, 72। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 72 - 12 कितना होगा, 72 में से 12 घटाइए, 0 और 60, है ना, 0 और 60, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। आगे आएगा, क्या आएगा, x = 60/4। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे, x = इसका डिवाइडेशन कीजिए, 4 × 4 और 4 × 5 = 20, यानी 15 आएगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया 15। अब उसने पूछ दिया इसमें कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है, फाइंड दी ऑड ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या है ग्रेटेस्ट नंबर, x+6। जितने नंबर्स लेंगे उसमें जो सबसे लास्ट का होगा, अगर वो 5 कहे तो 5 में जो सबसे लास्ट का नंबर है वो ग्रेटेस्ट होगा, अगर वो 4 कहे तो 4 में जो सबसे लास्ट का नंबर है वो ग्रेटेस्ट होगा। लेकिन लीस्ट क्या होगा, जो सबसे पहला नंबर होता है वो लीस्ट होता है। और अगर 5 कह दे, और 5 जो इसके पहले बताया था उसमें अगर उसने मिडिल पूछ लिया तो उसके जो बीच वाला है वही मेरा मिडिल टर्म होगा, यानी ठीक बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए मुझे, ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या x+6, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, क्या है, बड़ी संख्या है ये मेरी। तो कितनी है, x+6 है, तो x+6 तो क्या है 15 + 6, यानी इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया मेरे पास 21, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो कितनी होगी मेरे पास 21 होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सब इजी हैं, इसको समझते जाइए थोड़ा और अच्छे से पढ़ते जाइए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, धीरे धीरे एक एक चैप्टर बड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपका जो है कवरेज अच्छे से होता जाए, ताकि क्वेश्चन जो है वो छूटे ना मेरा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्री के नंबर हैं, इनको छोड़िएगा नहीं, अच्छे से पढ़ते जाइए। जब आप लगाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप ही शॉर्ट ट्रिक्स निकाल लेंगे। हालांकि मैं मेरे पास जितनी होंगी मैं तो बताऊंगा ही, आप खुद अपना दिमाग लगाते जाइए, आपको खुद शॉर्ट ट्रिक कहीं से बनती नहीं है, खुद आप अपना दिमाग लगाते जाइए, उसी क्वेश्चन में से शॉर्ट ट्रिक निकाली जाती हैं, कहीं से एक्स्ट्रा नहीं आती हैं ये ट्रिकें, है ना। तो बिल्कुल मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यानी 1 करोड़% इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार तो इसको खुद पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग बताइए या ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन बना देगा आपके सामने, है ना। क्या करेगा, 4 ऑप्शन बता देगा। इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, या तो वो कहेगा कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग बताइए, यानी इंग्लिश में ऐसा कहेंगे कि सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1 to n, या सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to n इज क्या होगा। या इसी चीज को, इसी लैंग्वेज को वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख देगा आपको। क्या करेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस n। देखिए जो वो यह कह रहा है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग, तो यह क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है धन पूर्णांक, 1 2 3 4 5 n तक। तो उसने वही बात कह दी कि वही बात उसने डेफिनेशन के तौर पर कह दी, और वही बात मैथमेटिकल तरीके से इस तरीके से कह दी। तो आपको क्या करना है, n तक। अब n तक के लिए क्या होता है, उसने 4 ऑप्शन बना दिए मेरे सामने, है ना। तो इसमें से 4 ऑप्शन बना दिए उसने, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन में मैं बता दे रहा हूं, n n+1। बी ऑप्शन उसने बना दिया मेरे सामने, n n+1 अपॉन 2। सी ऑप्शन मेरे सामने बना दिया उसने, n n+1 n + 2n+1 अपॉन 6। एंड डी ऑप्शन मेरे सामने बना दिया, n n+1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। क्या होता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। अब बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, जब यदि वो कह रहा है कि धन पूर्णांकों का योग बताइए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यह है। यानी इसका जो आंसर रहेगा क्या होगा, n n+1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। अब इस पर अगर उसको क्वेश्चन बनाना है तो कैसे क्वेश्चन बनाएगा वो, इस पर अगर उसको क्वेश्चन बनाना है तो कैसे क्वेश्चन बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो। क्या करेगा क्वेश्चन में, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह कुछ ले लेगा। क्या करेगा, नंबर्स ले लेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। उसने 10 ले लिया, उसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ दिस क्वेश्चन, या इसका योग ज्ञात कीजिए या इसको हल कीजिए, कुछ भी कह सकता है वो, हल कीजिए। क्यों, क्योंकि ये हल इसलिए लिख दिया उसने, इस योग नहीं लिखेगा वो, क्योंकि ये ऐड होने का मतलब ही योग होता है। क्या है, उसने प्लस लगा दिया तो ये ना, इसका मतलब ही योग होता है कि यानी सम ज्ञात कीजिए। तो इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जरा क्या है, इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको हल मत करते रहिए। आप 1 से लेके 10 तक सबको जोड़ेंगे, फिर उसका जोड़ के आंसर निकालेंगे, वो नहीं करना है। इसका शॉर्ट ट्रिक है ये, इसका तो सीधा याद रखिए कि क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10। यानी किस रूप में आ गया, किस फॉर्मेट में आ गया, ये इस फॉर्मेट में आ गया हमारा, है ना। तो क्या है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग है ये, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका क्या होता है सॉल्यूशन, n n+1 अपॉन 2 होता है। अब इसमें क्या कीजिए, n की जगह क्या है, कंपेयर करा लीजिए। n का मान कितना है, 10 दिया हुआ है हमारे पास, दिया है कि नहीं। तो अब इसमें क्या कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ 10 रख दीजिए, 10 + 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 × 11 अपॉन 2 यानी 5 टाइम्स। तो नंबर क्या आएगा इसका आंसर, 55। इसका योग क्या होगा, 55 होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार किसी ना किसी एग्जाम में, यहां तक कि पीसीएस एग्जाम में भी मैंने देखा है इसको, कई बार देखा है। ये 3 क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो भी बताता हूं। तो कई बार ऐसे खुद ये फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं और सीधा उसको आंसर लगाना होता है, कुछ नहीं होता। हो सकता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बना दे वो। तो ये क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं, आप जब सीख जाते हैं धीरे धीरे तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे पास,
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी मोस्ट कर लीजिए। 1 करोड़ %, ये बिल्कुल फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। क्या रहेगा, यहाँ क्या था, 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग बताइए। अब यहाँ क्या रहेगा, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बताइए, वर्गों का योग बताइए। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्ग का योग बताइए। यानी इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इसको हम, सम ऑफ स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1 to n। क्या होगा, इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, इसी क्वेश्चन को मैथमेटिकल तौर पर हम क्या लिखेंगे, देखते जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें मैं ऑप्शन बना के भी दिखाऊंगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। क्या रहेगा, या तो वो इस क्वेश्चन को भाषा के रूप में बोलेगा, लैंग्वेज के रूप में लिखेगा, या मैथमेटिकली तौर पर लिख देगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बना के बता रहा हूं मैं। इसी में फिर उसने ऐसे ही ऑप्शन बना दिए, लगभग यही ऑप्शन बनते हैं, बस आपको याद रखना है कि क्या इसका आंसर होगा क्या नहीं होगा। अगर आप याद नहीं रख पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री के नंबर है, एक एक नंबर आसानी से आता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। 1/6 और सी ऑप्शन क्या रहेगा, n+2/2 होल स्क्वायर। ठीक है, जरा गेस कीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। कहीं आपने शायद पढ़ा हो या कहीं आपके दिमाग में हो, तो मैं तो आंसर बता ही दूंगा, आप गेस कीजिए थोड़ा। मैं इसको जल्दी से बता दे रहा हूं आपको, क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर ये रहेगा, क्या रहेगा, n+1 2n+1/6 रहेगा आंसर। ठीक है, तो अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना लीजिए आप। 3 मिनट लंबा जाएगा। चलिए, अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिएगा अपने मन से। मैं ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आज का, आप इसको सॉल्व कीजिए। 10 स्क्वायर है ना, इसका क्या करना है, फाइंड दी सम ज्ञात करना है। तो इसका सम आप निकाल लीजिए, अब आपके पास सब कुछ है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट बाकी है, हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। और थोड़ा ध्यान रखिए अपना, थोड़ा रिपीट करते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए। ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। ठीक, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, बिल्कुल अच्छे से रहिए। ओके, बाय बाय।